स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ नई सरकारी वैकेंसीज के एक नए सरकारी भर्ती नोटिफिकेशन के बारे में। तो एक नया सरकारी भर्ती का नोटिफिकेशन आ चुका है। आप देख सकते हैं अलग-अलग पोस्ट यहाँ पे जारी की गई हैं। पोस्ट की सबसे पहले बात करेंगे कि कौन-कौन सी वैकेंसीज निकली है। आगे फिर हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे। आगे मैं बताऊंगा कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें वैकेंसीज निकली है। इसमें मैं एक चीज बता दूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार के अंतर्गत ये वैकेंसीज जारी की गई हैं और डायरेक्टली आप सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब यहाँ पे पाने वाले हैं अगर आप इसमें सेलेक्ट होते हैं। तो ये वैकेंसीज की बात करें, सबसे पहली पोस्ट है यहाँ पे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की, जिसके लिए आपका ग्रुप ए लेवल 11 का पे मैट्रिक्स रहेगा। एज 45 साल से कम होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है आपकी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल की वैकेंसी। इसके लिए भी 45 साल एज लिमिट। असिस्टेंट लाइब्रेरियन की वैकेंसी 40 साल एज लिमिट। असिस्टेंट रजिस्ट्रार, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, रिसर्च ऑफिसर, सिस्टम एनालिस्ट, क्यूरेटर, सबके लिए 40 साल से कम उम्र आपकी होनी चाहिए। इसमें ये जो अभी तक मैंने पोस्ट के नाम बताए, ये ग्रुप ए की वैकेंसीज हैं। इसी तरह ग्रुप बी की वैकेंसीज भी जारी की गई हैं, जिसमें सेक्शन ऑफिसर, प्राइवेट सेक्रेटरी, सीनियर असिस्टेंट, पर्सनल असिस्टेंट, प्रोफेशनल असिस्टेंट, जूनियर इंजीनियर सिविल, कंप्यूटर ऑपरेटर, असिस्टेंट आर्किविस्ट, ये जो वैकेंसीज हैं ग्रुप बी की हैं। इसके लिए आपकी एज 40 साल से कम होनी चाहिए। इसके बाद ग्रुप सी की वैकेंसीज आती हैं। ग्रुप सी में वैकेंसीज जारी की गई हैं यहाँ पे। सबसे पहली है सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट की, उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर गेस्ट हाउस, उसके बाद स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट, असिस्टेंट स्टेनोग्राफर, लेबोरेटरी असिस्टेंट, ड्राफ्ट्समैन, वर्क असिस्टेंट, लिफ्ट ऑपरेटर, जूनियर असिस्टेंट, कुक, मल्टीटास्किंग स्टाफ, मेस हेल्पर, इंजीनियरिंग अटेंडेंट, लेबोरेटरी अटेंडेंट, लाइब्रेरी अटेंडेंट, एनिमल अटेंडेंट, ग्राउंड्समैन, एंटी मलेरिया वर्कर, ये सारी वैकेंसीज ग्रुप सी की हैं, जिसके लिए आपकी एज 40 साल से कम होनी चाहिए। अब बात करें टोटल वैकेंसीज कितनी है, तो पूरे भारत के लिए ये वैकेंसीज जारी की गई हैं। मेल और फीमेल दोनों एलिजिबल हैं और टोटल वैकेंसीज जारी की गई हैं 267, यानी कि 267 वैकेंसीज यहाँ पे जारी की गई हैं। अब बात करें ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है जहां पर वैकेंसीज निकली हैं, तो इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, यानी कि जेएनयू। जेएनयू में ये नॉन टीचिंग पोस्ट का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है 1/RCNT/2026, ये इसका नोटिफिकेशन नंबर है। बात करेंगे अब आपकी पोस्ट वाइज क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो यहाँ पे सबसे पहली वैकेंसी है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इलेक्ट्रिकल। इसके लिए आपने बीई बीटेक किया होना चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का 55% मार्क्स के साथ और एटलीस्ट 10 साल का रेगुलर सर्विस एज असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल पे लेवल 7 आपके पास होना चाहिए, या फिर एटलीस्ट 5 साल की रेगुलर सर्विस एज असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इलेक्ट्रिकल आपके पास होना चाहिए। और ये जो आपकी सर्विस है या तो सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट में हो, या फिर ऑटोनोमस बॉडी में हो, या फिर स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन में हो, पीएसयू में हो, यूनिवर्सिटी में हो, रिकॉग्नाइज्ड रिसर्च या हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में हो, इनमें से किसी एक में ये जो एक्सपीरियंस है 10 साल का या फिर 5 साल का, ये आपके पास होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल की वैकेंसी, सिविल इंजीनियरिंग की होनी चाहिए और उसी तरह से एक्सपीरियंस भी इसके लिए भी आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट है असिस्टेंट लाइब्रेरियन की वैकेंसी, इसके लिए मास्टर्स डिग्री किया हो लाइब्रेरी साइंस, इंफॉर्मेशन साइंस या फिर डॉक्यूमेंटेशन साइंस में। और साथ ही साथ आपका गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए, आपको नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटराइजेशन ऑफ लाइब्रेरी का, और qualifying in the national eligibility test conducted by UGC, CSIR और सिमिलर टेस्ट जो है, ऐसा कोई टेस्ट जो है वो आपके पास क्वालिफाइड होना चाहिए, या तो कोई स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट आपके पास होना चाहिए। तो इस तरह की क्वालिफिकेशन इसके लिए चाहिए। इसके बाद है असिस्टेंट रजिस्ट्रार की वैकेंसी। असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए मास्टर्स किया होना चाहिए आपने 55% मार्क्स के साथ, और साथ ही साथ
इसमें बताया गया है कि आपका एक रिटन टेस्ट कंडक्ट होगा और एक इंटरव्यू कंडक्ट होगा। तो मास्टर्स डिग्री अगर आपके पास है एटलीस्ट 55% मार्क्स के साथ किसी भी सब्जेक्ट में, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, डायरेक्ट इसमें आपका रिटन टेस्ट और इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। नेक्स्ट पोस्ट है पब्लिक रिलेशन ऑफिसर। मास्टर्स डिग्री किया हो आपने 55% मार्क्स के साथ, और साथ ही साथ यहाँ बताया गया है कि ये जो मास्टर्स डिग्री है ये आपने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की होनी चाहिए, और 5 साल का एक्सपीरियंस भी आपके पास होना चाहिए। एक्सपीरियंस की डिटेल्स आप ये नोटिफिकेशन हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करके इसमें चेक कर सकते हैं और अपनी एलिजिबिलिटी कंफर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट है रिसर्च ऑफिसर। मास्टर्स डिग्री किया हो आपने रेलिवेंट फील्ड में 55% के साथ, और 8 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। देन इसके बाद बात की जाए रेलेवेंट फील्ड कौन कौन सी होंगी, तो रेलेवेंट फील्ड जो रिजर्व्ड है वैकेंसी ओबीसी के लिए, उसके लिए आपने एमए किया होना चाहिए मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में, जहां पर स्पेशलाइजेशन हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में हो आपका। यूआर कैटेगरी की जो वैकेंसी है उसके लिए मास्टर्स किया होना चाहिए सोशल साइंस या फिर ह्यूमैनिटीज में, और 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट है आपकी सिस्टम एनालिस्ट के। इसके लिए बीई बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में किया हो और 5 साल का एक्सपीरियंस हो, या फिर अगर आपने एम ई एम टेक किया है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, या फिर एमएससी किया है कंप्यूटर साइंस में, या फिर एमसीए किया है और उसके साथ 3 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप भी इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है क्यूरेटर की। इसके लिए एमएससी किया होना चाहिए 55% के साथ, या फिर बीई या फिर बीटेक किया होना चाहिए, या फिर पीएचडी किया होना चाहिए साइंस और इंजीनियरिंग में 60% के साथ, और 8 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट है सेक्शन ऑफिसर। इसके लिए बैचलर्स डिग्री किया हो किसी भी सब्जेक्ट में और 3 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, और आपको कंप्यूटर ऑपरेशंस का नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट है प्राइवेट सेक्रेटरी। बैचलर्स डिग्री किया हो 3 साल का एक्सपीरियंस हो, स्टेनोग्राफी आनी चाहिए, टाइपिंग आपको आनी चाहिए। इसके बाद है सीनियर असिस्टेंट। बैचलर्स डिग्री किया हो और 3 साल का एक्सपीरियंस एज यूडीसी आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट इज पर्सनल असिस्टेंट। बैचलर्स डिग्री किया हो, स्टेनोग्राफी आती हो, जो टाइपिंग है वो आती हो, कंप्यूटर एप्लीकेशंस का नॉलेज हो, और 2 साल का एक्सपीरियंस एज स्टेनोग्राफर आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट इज प्रोफेशनल असिस्टेंट। मास्टर्स किया हो लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में, 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, या फिर किसी कैंडिडेट ने बैचलर्स डिग्री कर रखा है लाइब्रेरी या फिर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में और 3 साल का एक्सपीरियंस है, तो ऐसे कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पोस्ट है जूनियर इंजीनियर सिविल की। इसके लिए बीई बीटेक किया होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर डिप्लोमा किया होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग का और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके बाद है कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्ट। बीई बीटेक किया हो कंप्यूटर साइंस या फिर आईटी में और 5 साल का एक्सपीरियंस जो है वो आपके पास होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट पोस्ट है असिस्टेंट आर्किविस्ट की। इस पोस्ट के लिए आपने बैचलर्स डिग्री किया हो हिस्ट्री में 50% के साथ, या फिर डिप्लोमा किया हो लाइब्रेरी साइंस का या फिर आर्काइवल स्टडीज़ का, और साथ ही साथ कंप्यूटर डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए 6 मंथ की ड्यूरेशन का, और 5 साल का एक्सपीरियंस भी आपके पास होना चाहिए। सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट। मास्टर्स डिग्री किया हो लाइब्रेरी साइंस एंड इंफॉर्मेशन साइंस में, या फिर बैचलर्स किया हो लाइब्रेरी या फिर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में, और साथ ही साथ 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट इज असिस्टेंट मैनेजर गेस्ट हाउस। बैचलर्स डिग्री किया हो होटल मैनेजमेंट या फिर अलाइड फील्ड का और 5 साल का रेलिवेंट एक्सपीरियंस हो, या फिर किसी कैंडिडेट ने डिप्लोमा किया है होटल मैनेजमेंट का और 7 साल का एक्सपीरियंस है, तो ऐसे कैंडिडेट भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अगली पोस्ट है स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट। इसके लिए बैचलर्स डिग्री किया हो स्टैटिस्टिक्स में, या फिर बैचलर्स डिग्री किया हो मैथमेटिक्स विद स्टैटिस्टिक्स एज वन ऑफ सब्जेक्ट, या फिर बैचलर्स डिग्री किया हो इकोनॉमिक्स में विद स्टैटिस्टिक्स एज वन ऑफ सब्जेक्ट, या फिर बीकॉम किया हो और स्टैटिस्टिक्स एज वन ऑफ सब्जेक्ट पढ़ा हो, तो आप इस पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है असिस्टेंट की। ग्रेजुएशन किया होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, टाइपिंग आपको आनी चाहिए। नेक्स्ट है स्टेनोग्राफर की वैकेंसी। ग्रेजुएशन किया हो, स्टेनोग्राफी प्लस टाइपिंग आती हो। इसके बाद है लेबोरेटरी असिस्टेंट की पोस्ट। इसके लिए ग्रेजुएशन प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास हो। ड्राफ्ट्समैन की पोस्ट के लिए डिप्लोमा या फिर उसके इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन की हो आपने, या फिर
किसी ने अगर आईटीआई किया हुआ है ड्राफ्ट्समैन में, या डिप्लोमा किया है सिविल में, या फिर डिप्लोमा किया है आर्किटेक्चर में, वो कैंडिडेट भी एलिजिबल हैं, लेकिन उनके पास 5 साल का एक्सपीरियंस भी यहाँ पर होना चाहिए। नेक्स्ट पोस्ट है आपकी वर्क्स असिस्टेंट इंजीनियरिंग सर्विस की। इसके लिए आपने आईटीआई डिप्लोमा किया होना चाहिए, जो कि मिनिमम 2 साल की ड्यूरेशन का हो, और 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास। या फिर अगर आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है किसी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर के साथ जो रजिस्टर है क्लास 2 कैटेगरी और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, तो ऐसे कैंडिडेट डायरेक्ट इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये वैकेंसीज हैं वायरमैन, वायरमैन टेलीफोन, कारपेंटर, मैशॉन, प्लम्बर, पंप ऑपरेटर, मीटर रीडर ट्रेड्स के लिए। नेक्स्ट इज लिफ्ट ऑपरेटर की वैकेंसी। इसके लिए आईटीआई डिप्लोमा किया हो आपने मिनिमम 2 साल की ड्यूरेशन का, या फिर आप 10th पास होने चाहिए, और आपके पास वैलिड लिफ्ट ऑपरेटर लाइसेंस होना चाहिए। मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस भी एज अ लिफ्ट मैकेनिक किसी लिफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में आपके पास होना चाहिए। इसके बाद है जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट, ग्रेजुएशन किया हो, टाइपिंग आपको आती हो। कुक की पोस्ट है, 10th पास होने चाहिए, आईटीआई ट्रेड सर्टिफिकेट बेकरी एंड कन्फेक्शनरी का आपके पास होना चाहिए, और 3 साल का एक्सपीरियंस जो है वो आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट है एमटीएस ऑफिस अटेंडेंट। इसके लिए 10th पास होने चाहिए। मैश हेल्पर 10th पास प्लस 3 साल का एक्सपीरियंस। इंजीनियरिंग अटेंडेंट, इसके लिए आईटीआई डिप्लोमा किया हो, 2 साल की ड्यूरेशन का, इलेक्ट्रीशियन या फिर वायरमैन या फिर फिटर, टर्नर, वेल्डर या फिर मैशॉन में, और 2 साल का एक्सपीरियंस हो। लेबोरेटरी अटेंडेंट 10+2 पास किया हो साइंस स्ट्रीम में, या फिर 10th पास किया हो और साइंस एज सब्जेक्ट आपने पढ़ा हो, और स्किल्स सर्टिफिकेट प्रोग्राम किया हो लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी का। लाइब्रेरी अटेंडेंट की पोस्ट के लिए 12th पास होने चाहिए, सर्टिफिकेट कोर्स लाइब्रेरी साइंस का किया हो, और 1 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। एनिमल अटेंडेंट 12th पास हो, 3 साल का एक्सपीरियंस हो। ग्राउंड्समैन 10th पास हो, 3 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। एंटी मलेरिया वर्कर 10th पास प्लस 5 साल का एक्सपीरियंस। एंटी मलेरिया वर्क जैसे कि स्प्रेइंग, मॉस्किटो ब्रीडिंग चेकिंग, और फ्यूमिगेशन मशीन का यूज़ करना, ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो ये थे यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। जो ग्रुप ए की अब पोस्ट होगी उसके लिए आपको 1500 रुपये एप्लीकेशन फीस देनी है। SC ST वीमेन है तो 1000, और PWD कैंडिडेट हैं तो 0 फीस, और बाकियों के लिए 1000 रुपये एप्लीकेशन फीस। SC ST वीमेन के लिए 600, PWD कैंडिडेट के लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं ली जाएगी। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आपको एज में रिलैक्सेशन भी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो दिया जाता है वो यहाँ पर भी आपको दिया जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म भरना कैसे है, और इसमें स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन कैसे रहेगा आपका। तो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो जितनी भी पोस्ट हैं यहाँ पे, उनके लिए पहले तो आपका रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट जो होगा उसमें होंगे आपके 5 सेक्शंस: जर्नल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी, मैथमेटिकल एबिलिटी, इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज टेस्ट, कंप्यूटर अवेयरनेस। टोटल 150 क्वेश्चन, 300 नंबर का पेपर कंडक्ट किया जाएगा। ये जो है आपका पेपर, ये पेपर 1 है। इसके बाद आपका पेपर 2 भी कंडक्ट होगा, जो कंडक्ट होगा असिस्टेंट रजिस्ट्रार, सेक्शन ऑफिसर, सीनियर असिस्टेंट, और इस तरह की जो अलग अलग पोस्ट हैं उनके लिए। और स्किल टेस्ट भी कुछ पोस्ट के लिए कंडक्ट होगा। स्किल टेस्ट जो कंडक्ट होगा वो होगा प्राइवेट सेक्रेटरी, पर्सनल असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट। इन पोस्ट के लिए जो स्किल टेस्ट है वो कंडक्ट किया जाएगा। और इंटरव्यू कंडक्ट होगा जो ग्रुप ए की वैकेंसीज हैं, और ये होगा 100 नंबर का कंडक्ट। तो इस तरह से ये पूरा प्रोसेस रहेगा। इसके एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करने का डायरेक्ट लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और लास्ट डेट की बात करें, लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करने की 27 जुलाई 2026 की। तो ये था इसमें पूरा इन्फॉर्मेशन। इसी तरह की रोज़ाना अगर आप गवर्नमेंट जॉब्स की जानकारी पाना चाहते हैं तो आज ही हमारे इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ज़रूर सेलेक्ट कर लें।